पुराने वक्फ कानून में बदलाव के लिए आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। इस बिल का विपक्ष ने विरोध कर दिया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो चुका था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जता दिया। बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया गया है। इस बिल में 1995 में वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। बिल के जरिए पुराने कानून में करीब 40 बदलाव किए गए। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है। किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना अब जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना, बोर्डों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जाएगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों को नए सिरे से सत्यापन करने का भी प्रस्ताव है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल जो संशोधन हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान करता है तो उसकी देखरेख जो है वो वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव की संभावना है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न की शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। साल 2009 तक देश में 4 लाख एकड़ जमीन वाली 3 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थी। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां, 9.40 लाख एकड़ जमीन फैली हुई है। सबसे अमीर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार का वक्फ बोर्ड है। राष्ट्रव्यापी बदलाव में मध्य प्रदेश की अरबों संपत्तियों का प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश में 15,000 से ज्यादा संपत्तियों पर इसका सीधा प्रभाव होगा। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे मुस्लिम समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की लगातार मांग कर रहे थे। तो भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से मानी जाती है। आज आपको बता दें कि आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके बाद वक्फ को केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों का गठन की अनुमति देने के लिए कानूनों में संशोधन किया गया। इसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करती है। यूपीए 2 सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई थी। इसके जरिए यह तय किया गया था कि बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी।